हेलो फ्रेंड्स, हमने अपने कुछ पिछले ट्यूटोरियल्स में ASP.NET के कंट्रोल्स के बारे में जाना और उनकी वैल्यूज को गेट करना सीखा। अब हम अपने आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में कुछ और कंट्रोल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके लिए सबसे पहले टूल बॉक्स ओपन करते हैं। अपने इस ट्यूटोरियल में हम दो कंट्रोल चेकबॉक्स और चेकबॉक्स लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसके लिए सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन पे कुछ चेकबॉक्स ले लेती हूँ। मान लीजिए 3 चेकबॉक्सेस मैं यहाँ ले लेती हूँ। एंटर अगेन। इस तरीके से मेरे पास 3 चेकबॉक्स आ गए हैं और इसी तरीके से मैं एक बटन ले लेती हूँ और लेबल ले लेती हूँ, जो हम अपने हर ट्यूटोरियल में लेते हैं। अब हम इन चेकबॉक्स में चेक की गई वैल्यूज को एक्सेस करना मतलब कि गेट करना सीखेंगे। सबसे पहले हम जल्दी से इनकी प्रॉपर्टीज चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए 3 सिटीज के नाम डाल लेते हैं हम। पहली सिटी हम ले लेते हैं दिल्ली और इसका टेक्स्ट हम चेंज करके कर देते हैं दिल्ली। इसी तरीके से मैं अपने सेकंड चेकबॉक्स की आईडी चेंज कर देती हूँ और दूसरी सिटी हो गई मेरी नोएडा और टेक्स्ट भी हो गया इसका नोएडा। थर्ड चेकबॉक्स आया मेरा, इसकी आईडी चेंज करके इसे क्लोज कर देते हैं चाहे। थर्ड चेकबॉक्स की आईडी चेंज करके मैं मेरठ कर देती हूँ, मेरठ चेकबॉक्स, और इसका टेक्स्ट भी मैंने मेरठ कर दिया। इस तरीके से मेरे तीनों कंट्रोल्स की आईडी चेंज हो गई हैं और टेक्स्ट भी चेंज हो गए। अब बटन की आईडी चेंज कर लेते हैं। बटन 1 की जगह हम कर देते हैं, बटन ही छोड़ देते हैं चाहे आईडी, और टेक्स्ट चेंज करके कर देते हैं क्लिक। लेबल की आईडी चेंज करते हैं। लेबल की आईडी चेंज करके मान लीजिए मैं यहाँ रिजल्ट लेबल कर देती हूँ और टेक्स्ट ब्लैंक कर देते हैं। इस तरीके से मेरे सारे कंट्रोल्स की प्रॉपर्टीज सेट हो गई हैं। अब हमें कोड बिहाइंड फाइल में काम करना होगा। मुझे ये देखना होगा कि रन टाइम पे मेरे कौन कौन से चेकबॉक्सेस सिलेक्ट होते हैं और सिलेक्ट किए गए चेकबॉक्सेस को मुझे यहाँ अपने लेबल पे शो करना सीखना है। सबसे पहले मैं अपने बटन का इवेंट हैंडलर बना लेती हूँ। तो क्लिक किया इस बटन पे, आप देख रहे होंगे इवेंट हैंडलर मेरे पास आ गया है। अब मुझे अपने सारे चेकबॉक्सेस के लिए चेक करना होगा कि ये चेक्ड है या नहीं। अगर चेक है तो उसकी वैल्यू मेरे लेवल पे शो हो जाए, अगर नहीं है तो ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम इफ कंडीशन लगाते हैं। इफ दिल्ली, मैंने पहला लिया था दिल्ली बॉक्स डॉट चेक्ड प्रॉपर्टी होती है हमारी यहाँ पे एक, यहाँ आप नीचे देख रहे होंगे, जो ये बताती है कि जो कंट्रोल मतलब जिस चेकबॉक्स के लिए हम काम कर रहे हैं वो चेक्ड है या नहीं। चेक्ड इक्वल्स टू ट्रू। अगर ये चेक्ड है तो मेरे लेबल का टेक्स्ट बन जाए लेबल। मैंने लेबल का नाम क्या लिया था, रिजल्ट लेबल, आईडी उसकी रिजल्ट लेबल डॉट टेक्स्ट। यहाँ पे भी मैं एक से ज्यादा, क्योंकि चेकबॉक्स में भी मल्टीपल सिलेक्शन हो सकते हैं, तो मैं एक से ज्यादा टेक्स्ट मेरे एक टाइम पे आ सकता है लेवल में, तो यहाँ पे भी मुझे कंकैटिनेशन करना होगा। कंकैटिनेशन करते हैं फिर यहाँ पे प्लस इक्वल्स टू क्या हो, जो मेरे दिल्ली चेकबॉक्स का टेक्स्ट है उस पे मैंने जो भी लिखा है मेरे यहाँ पे आ जाए। इसी तरीके से मैं अपनी सेकंड कंडीशन चेक करती हूँ। इफ नोएडा चेकबॉक्स इज चेक्ड, अगर वो चेक्ड है, ट्रू है इसकी हो, तो रिजल्ट लेबल का टेक्स्ट। यहाँ कंकैटिनेशन कराने का मेरे पास एक तरीका और होता है, वो यहाँ देखते हैं। रिजल्ट लेबल इक्वल्स टू रिजल्ट लेबल डॉट टेक्स्ट प्लस मेरा दूसरा कंट्रोल क्या था, नोएडा चेकबॉक्स डॉट टेक्स्ट। यहां मैंने कंकैटिनेशन कराया और असाइनमेंट बाद में किया। मतलब पहले जो लेबल का टेक्स्ट था वो मैंने अपने चेकबॉक्स के टेक्स्ट में मिला लिया और मिलाने के बाद उसे एक साथ रिजल्ट लेबल में असाइन कर दिया। यहाँ एक मैंने ऊपर किया है, एक तरीके का शॉर्टकट यूज किया है, असाइनमेंट और कंकैटिनेशन एक ही साथ कर दिया। आप चाहें तो दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से हम अपने थर्ड चेकबॉक्स के लिए करेंगे। उसका नाम क्या रखा था हमने, मेरठ चेकबॉक्स डॉट चेक्ड इक्वल्स टू ट्रू, देन रिजल्ट लेबल डॉट टेक्स्ट प्लस इक्वल्स टू क्या करेंगे, मेरठ चेकबॉक्स का टेक्स्ट जो था वो हम ले लेंगे। इस तरीके से मेरे तीनों चेकबॉक्सेस के लिए कोडिंग हो गई है।
अब चलिए डिबग में जाके अपनी वेबसाइट को रन करते हैं स्टार्ट विदाउट डिबगिंग से। आप देख रहे होंगे यहाँ कुछ एरर कर दी है मैंने, एक बॉक्स खुल के आया है, There were build errors. Would you like to continue and run the last successful build? No, मैं अपनी एरर को देखना चाहूंगी कि मैंने क्या एरर की है, तो मैं नो पे किया तो यहाँ मुझे मेरी एरर दिख रही है, कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप स्ट्रिंग टू system.web.ui.label। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूंगी तो मुझे पता लग जाएगा कि मेरी एरर कहाँ हुई है। यहाँ कहीं इस लाइन में मैंने अपनी कुछ गलती कर दी है, देखते हैं। हाँ, यहाँ आप देखिए मैंने रिजल्ट लेबल के आगे टेक्स्ट लिखना तो मैं भूल ही गई, ये मेरी गलती थी। अब चलिए फिर से डिबग में जाके देखते हैं अपनी वेबसाइट को रन करा के अब कोई गलती है या नहीं। अब मेरी वेबसाइट रन हो गई है। मान लीजिए मैंने सिटी में दिल्ली और नोएडा चूज कर लिया और क्लिक पे क्लिक किया तो दिल्ली और नोएडा आ गया, पर पिछली बार की तरह ये भी देखने में अच्छे नहीं लग रहे हैं क्योंकि इनके बीच में स्पेस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, फिर से स्पेसेस लगा लेंगे जैसे हमने अपने पिछले कुछ ट्यूटोरियल में किया, यहाँ पे कंकैटिनेशन करके कि जब ये मेरा टेक्स्ट बने उसके बाद कुछ स्पेस रह जाए। इसी तरीके से मैं यहाँ कर लेती हूँ। फिर से अपनी वेबसाइट को रन करके देखते हैं क्या होता है। अब फिर से मैं दिल्ली, नोएडा, मेरठ तीनों ले लेती हूँ। इस बार क्लिक किया तो आप देख रहे होंगे कुछ स्पेस इनके बीच में आ गया है और अब ये देखने में बुरा नहीं लग रहा है। अब की के लिए इसे मैं क्लोज कर देती हूँ और डिजाइनर व्यू में जाती हूँ। इस तरीके से आप देख रहे होंगे हमारा चेकबॉक्स कंप्लीट हो गया है। किस तरीके से आप चेकबॉक्स की वैल्यू को गेट करते हैं, आप चाहें तो और भी काफी फंक्शनैलिटी यूज कर सकते हैं। चलिए अब चेक बॉक्सेस के इवेंट के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ दिल्ली चेकबॉक्स और राइट क्लिक करके उसके इवेंट्स के ओपन करके देखते हैं। हमारा यहाँ एक इवेंट होता है चेक्ड चेंज्ड इवेंट जो हमारे चेक बॉक्सेस में काम करता है। चलिए इस पे मैं डबल क्लिक करती हूँ तो इसका इवेंट हैंडलर मेरे पास बन के आ जाता है। यहाँ मैं क्या चाह रही हूँ कि एक छोटा सा एग्जांपल आपको देख करके दिखाती हूँ कि जब अगर मैं दिल्ली चेक बॉक्स चेक करूँ तो चेक करते ही मेरे पास एक मैसेज शो हो जाए, यू हैव सिलेक्टेड द सिटी दिल्ली। बस इतना ही दिखाना चाहूंगी, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि इवेंट हैंडलर किस तरीके से वर्क करते हैं। मैंने आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में भी एक प्रॉपर्टी बताई थी जो मैं यहाँ राइट क्लिक करके यहाँ फिर से दिखाना चाहूंगी। ऑटो पोस्ट बैक प्रॉपर्टी कंट्रोल के इवेंट्स को फायर करने के लिए बहुत जरूरी होती है क्योंकि ये ऑटोमेटिक पोस्ट बैक को इनेबल करती है। इसे हम ट्रू कर देते हैं। अब मैं प्रॉपर्टी विंडो को क्लोज कर देती हूँ और इवेंट हैंडलर में जाके हम इसके लिए कोडिंग करते हैं। CS फाइल में गए, यहाँ मैं लिखूंगी ये मेरा इवेंट हैंडलर तब फायर होगा जब मेरे दिल्ली चेक बॉक्स की चेक्ड या अनचेक कोई भी चेंज होगा उस चेक बॉक्स में तो ये मेरा इवेंट हैंडलर फायर हो जाएगा। तो मैं यहाँ चेक करती हूँ इफ। इससे पहले मैं क्या करती हूँ, जो मैंने अपने बटन पे कोडिंग की थी उसे कमेंट कर देती हूँ। ये पूरी लाइंस, मल्टीपल लाइंस कमेंट करनी है मुझे, तो इन मल्टीपल लाइंस को कमेंट करने के लिए इन्हें हम सिलेक्ट कर लेते हैं और सबसे पहले ऊपर आप जाके देखेंगे तो आपको ये लाइंस दिखाई दे रही होगी जिसके पास पॉइंटर ले जाने पे आपको दिखेगा कमेंट आउट द सिलेक्टेड लाइंस। इसका शॉर्टकट Ctrl+E,C है। इस पे अगर मैं क्लिक करूंगी आप देख रहे होंगे सारी लाइंस कमेंट हो गई हैं। अब मैं अपने इवेंट हैंडलर पे कोडिंग करती हूँ। मैं ये चेक करूंगी कि मेरा दिल्ली चेक बॉक्स जो है वो चेक्ड है या नहीं। अगर वो चेक्ड है तो मेरे पास शो हो जाए, यहीं से बंद कर देते हैं। इस कंडीशन में हम शो कराएंगे कि मेरा रिजल्ट लेवल में ये शो हो जाए कि यू हैव सिलेक्टेड द सिटी दिल्ली। यहां मैं लिखती हूं लेबल, मेरा क्या था रिजल्ट लेबल, हमने उसकी आईडी ली थी रिजल्ट लेबल डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू डबल कोट्स में यू हैव सेलेक्टेड दिल्ली सिटी, डबल कोट्स बंद। अब कॉलन लगा देती हूँ। यहाँ मैंने थोड़ी स्पेलिंग में मिस्टेक कर दी है, उसे सही कर देते हैं। अब हम डिबग में जाके रन करके देखते हैं कि मेरा इवेंट अब सही से फायर हो रहा है या नहीं। इस तरीके से मेरे पास चेक बॉक्सेस आ गए, बटन आ गया। अब इसका हमें बटन का कोई काम नहीं है, इस समय हम चेक बॉक्सेस का इवेंट हैंडलर देख रहे हैं। और अब मैं यहाँ पे जैसे ही दिल्ली चेक बॉक्स में कुछ भी काम करूंगी, चाहे उसे चेक करूं चाहे अनचेक करूं, मेरा इवेंट फायर होगा। मान लीजिए अगर मैंने इसे चेक किया
तभी चेक करते के साथ ही वो मेरा इवेंट फायर हो जाएगा पीछे, और चेक होगी कि ये वैल्यू चेक्ड है या नहीं, और चेक वैल्यू मिलने पर हमारा मैसेज हमें शो हो जाएगा। देखिए यहाँ मैंने चेक किया तो मैसेज मेरा शो हो गया, यू हैव सिलेक्टेड दिल्ली सिटी। यहाँ अगर हम अनचेक कर देंगे तो ये मैसेज चला नहीं जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये चेक करने पे शो हो और जैसे ही आप उसे अनचेक कर दें आपका मैसेज गायब हो जाए, तो आपको क्या करना होगा, एक और कंडीशन लगानी होगी यहाँ पे। इसके बाद चाहे इसका एल्स पार्ट रख लेते हैं कि अगर ये कंडीशन सही नहीं है, ट्रू नहीं है, तो हमारे रिजल्ट लेबल का जो टेक्स्ट है वो ब्लैंक हो जाए। ठीक है, अब चलिए डिबग में जाके रन करके देखते हैं अपना पेज काम कर रहे हैं नहीं सही। अब मैं दिल्ली पे चेक करूंगी तो मेरा मैसेज शो हो रहा है, यू हैव सिलेक्टेड दिल्ली सिटी। अब अनचेक करने पे ये गायब हो जाना चाहिए, चला गया। इस तरीके से हमारे चेक बॉक्स हुए, उसमें से हम वैल्यू किस तरीके से गेट करेंगे और उनके इवेंट के बारे में भी हमने पढ़ा। अभी के लिए सिर्फ मैं क्लोज करती हूँ। मेरा नेक्स्ट कंट्रोल है, थोड़ा एंटर करके टूल बॉक्स में जाके चेक बॉक्स लिस्ट, इस पर डबल क्लिक करके एक चेक बॉक्स लिस्ट ले लेते हैं स्क्रीन पे। चेक बॉक्स लिस्ट अपने आप में कई सारे चेक बॉक्सेस को कंटेन करता है। हम चाहें तो इसकी प्रॉपर्टीज सेट कर लेते हैं, इसकी आईडी चेंज कर सकते हैं, और चाहें तो इसमें चेक बॉक्सेस की आइटम्स प्रॉपर्टी में जाके आप इसमें मल्टीपल चेक बॉक्स की वैल्यूज एंटर कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ दिल्ली ही ऐड कर लेती हूँ, दिल्ली और नोएडा, और तीसरी सिटी जो मेरी वहां पे थी मेरठ। इस तरीके से मेरे पास 3 चेक बॉक्सेस ये बन के आ गए और इनकी वैल्यूज ऐड हो गई हैं। इसका इवेंट हैंडलर देखते हैं। इसका इवेंट हैंडलर भी वही होता है, सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज, कि सिलेक्ट किया गया इंडेक्स चेंज होगा तभी इवेंट हैंडलर हमारा फायर होगा। इसमें सिलेक्ट की गई वैल्यूज को या मल्टीपल वैल्यूज को सिलेक्ट करने के लिए हमें वही काम करना होगा जो हमने लिस्ट बॉक्स में किया था। इसमें चेकबॉक्स लिस्ट में भी हमारी वही सारी प्रॉपर्टीज होती हैं मेनली जो हम पहले से देखते आ रहे हैं। आप इजीली इनको यूज करके अपनी चेकबॉक्स लिस्ट को यूज कर सकते हैं। अपने इस ट्यूटोरियल में इतना ही। थैंक यू।